हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप सब लोग के साथ एयर फ्राई की कुछ ऐसी रेसिपी लेकर आई हूं जिन्हें आप अपने ब्रेकफास्ट या लंच में ऐड कर सकते हैं। साथ में मैं आप लोग के साथ एयर फ्राई के कुछ हैक्स भी यहां पर शेयर करने वाली हूं, जिन हैक्स का यूज़ करके आप अपनी डेली कुकिंग लाइफ को आसान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बिल्कुल देर नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज मैं आप सब लोग के साथ कौन कौन सी रेसिपी और कौन कौन से हैक शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो पहली रेसिपी है वो है बच्चों की फेवरेट रेसिपी। आज हम लोग बनाएंगे पिज़्ज़ा, वो भी सिर्फ 10 से 15 मिनट में। तो इसके लिए मैंने एक पिज़्ज़ा बेस ले लिया है, उससे मैंने टमाटो केचप और जो पिज़्ज़ा सॉस होती है ना उसको अच्छी तरह से स्प्रेड किया है। देन उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे बहुत सारा चीज़ और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे वेजीज़ आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर लिए हैं, साथ ही मेरे पास कुछ पनीर थे तो मैंने यहाँ पर वो भी ऐड किए हैं। देन उसके बाद मेरे पास थोड़े से कॉर्न थे तो मैंने वो भी ऐड कर दिए हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ी सी ऑरिगेनो, थोड़ी सी ब्लैक पेपर और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स को ऊपर स्प्रिंकल करना है। तो ये देखिए सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हम एक लेयर ऊपर से और चीज़ की इस तरह से ऐड कर देते हैं। देन उसके बाद कुछ ऑलिव्स भी इस तरह से लगा देते हैं। अब ये रेडी हो चुका है, चलते हैं एयर फ्राई की तरफ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने एयर फ्राई को प्रीहीट पे लगाना है। तो प्रीहीट करने के लिए आपको यहाँ पर एयर फ्राई की डिग्री 190 डिग्री सेट करनी है और इसे प्रीहीट पे लगा देना है। जब आपका एयर फ्राई प्रीहीट हो जाए देन उसके बाद आप इस तरह से पिज़्ज़ा को रखिए और बस अब इसे कुक करने के लिए रख दीजिएगा। आप यहाँ पर टाइम सेट करना है आपको 15 मिनट का। 10 से 15 मिनट में जो पिज़्ज़ा है वो बन के तैयार हो जाता है। इतना फास्ट पिज़्ज़ा तो शायद किसी और चीज़ में कभी बन ही नहीं सकता है और खाने में एकदम लाजवाब है। तो आई होप आप सब लोगों को ये बच्चों वाली फेवरेट रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब मूव कर लेते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ और देख लेते हैं आप लोगों के लिए मैं सेकंड रेसिपी कौन सी लेकर आई हूँ। तो सेकंड रेसिपी तो वैसे ये वाली रेसिपी भी बच्चों की फेवरेट है पर ये बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। ये है चीज़ गार्लिक ब्रेड, वो भी डोमिनोज स्टाइल। तो इसको हम बनाएंगे आज 100% आटे से। इसमें हम बिल्कुल भी मैदे का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि एयर फ्राई है तो इसमें कुछ हेल्दी रेसिपी तो बननी ही चाहिए ना। तो इसे हम एकदम हेल्दी वर्जन में बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक डो तैयार करेंगे और इसके लिए मैंने लिया है 2 कप गेहूँ का आटा। उसमें आप डालिए सब नमक और नमक ऐड करने के बाद आप इसमें डालिए 1 से 1.5 चम्मच करीब बेकिंग पाउडर। देन उसके बाद आपको थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा भी डालना है। बेकिंग सोडा डालने के बाद सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। देन उसके बाद आपको लेना है यहाँ पर 1 कटोरी दही और दही को भी आटे में अच्छी तरह से मिक्स करिएगा। ये सारी वीडियो की ना मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हैं। यदि आपको डिटेल्स में वीडियो चाहिए ना तो आप मेरे चैनल पर जाके देख लीजिएगा। सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हमने देखिए आटे अच्छी तरह से लगा दिया है। ऊपर से हम 1 चम्मच ऑयल और डालेंगे और इसे अच्छी तरह से नीट करेंगे कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट के बाद फिर आपको इसे ढक के रख देना है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, जिससे कि हमारा जो आटा है एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और थोड़ा सा फूल भी जाएगा क्योंकि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ना वो रिएक्ट करेंगे और इससे हमारा जो आटा है एकदम जालीदार हो जाएगा। तो इसे ढक के रख देते हैं। देन उसके बाद अब हम यहाँ पर अपने एयर फ्राई को प्रीहीट पर लगाएंगे। तो इसके लिए आपको अपने एयर फ्राई की डिग्री सेट करनी है 180 डिग्री और टाइम लगाना है प्रीहीटिंग का 6 से 7 मिनट के लिए। 6 से 7 मिनट में हमारा जो एयर फ्राई है प्रीहीट हो जाएगा। और आज हमने जो आटे का डो बनाया है ना इससे हम 2 रेसिपी बनाएंगे। एक हम बनाएंगे गार्लिक ब्रेड और दूसरी हम बनाएंगे पिज़्ज़ा। तो एक डो के साथ आप 2 रेसिपी बना सकते हो, है ना ये कमाल की रेसिपी। तो चलिए अब इसके हमने 2 हिस्से कर लिए हैं। एक हिस्से से हम सबसे पहले गार्लिक ब्रेड बनाएंगे, लेकिन गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए जो गार्लिक बटर होता है वो तो बना लें। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच करे हुए जो बटर है ना उसको मेल्ट कर लिया था। उसमें हमने गार्लिक ऐड किया, थोड़ा सा ऑरिगेनो ऐड कर दिया। देन उसके बाद थोड़ी सी इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दी। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। ये गार्लिक बटर हमारा बन गया है। अब हमने वो जो डो को दो भाग में डिवाइड किया था ना उसका एक पार्ट ले लेते हैं और इसे अब हमें बेलना है। तो इसको आपको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा जैसा मैं यहाँ पर वीडियो में दिखा रही हूँ सेम आपको उसी जो है उसकी थिकनेस है ना वैसी ही रखनी है, ठीक है। देन उसके बाद जब आप इस तरह से बेल लेंगे आपको अंदर की तरफ लगाना है जो हमने गार्लिक बटर बनाया है वो। देन उसके बाद कुछ वेजीज आप यहाँ पर ऐड करिए। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी शिमला मिर्च, प्याज, कॉर्न और थोड़े से टमाटर लिए थे, सबको बारीक काट के लेना है। देन उसके बाद थोड़ी सी ऑरिगेनो, थोड़ी सी सॉल्ट, ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स को आपको यहाँ पर स्प्रिंकल करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर लेना है चीज़ और ढेर सारा चीज़ यहाँ पर ऐड करना है। जितना ज़्यादा चीज़ आप यहाँ पर डालेंगे उतनी ही आपकी जो गार्लिक ब्रेड है वो अच्छी बनेगी। तो यहाँ देखिए हमने चीज़ ऐड कर लिया है।
देन उसके बाद आपको इसके जो साइड है ना, इस पे जो पानी है ना वो लगाना है। पानी लगाने के बाद अब आपको इसे फोल्ड करना है और इसके एजेस को अच्छी तरह से सील कर देना है। अच्छी तरह से प्रेस करिएगा, नहीं तो क्या होता है चीज़ मेल्ट होकर बाहर निकलने लगती है। तो आपको अच्छी तरह से फिंगर से इस तरह से इसे पैक करना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको एक नाइफ लेना है और इसमें जो कट के निशान है वो लगाना है। सिर्फ आपको हल्के हल्के निशान लगाना है, इसे कट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। बस आपको इस तरह से हल्का हल्का लगाना है इसके कट के निशान। देन उसके बाद ऊपर से हम थोड़ा सा और गार्लिक बटर इस तरह से लगा देते हैं, ठीक है। अब ये रेडी हो चुका है और इतने देर में हमारा जो एयर फ्राई है वो भी प्रीहीट हो चुका था। तो अब हम इसको गार्लिक ब्रेड को एयर फ्राई में रख देते हैं। मैंने जो एयर फ्राई की जाली है ना उसमें इस तरह से एक एल्यूमिनियम फॉइल लगाया है, इससे हमारी जाली गंदी नहीं होती है और आपका एयर फ्राई भी गंदा नहीं होता है। इससे हमें बार बार एयर फ्राई को साफ़ करने की झंझट नहीं पड़ती है। अब हमने यहाँ पर गार्लिक ब्रेड रख दी है। अब हम यहाँ पर कुकिंग का टाइम सेट करेंगे। तो यहाँ पर आपको सेट करना है 15 से 20 मिनट का। 10 से 12 मिनट के बाद आपको एक बार जो गार्लिक जो ब्रेड है ना इसे पलटना है, क्योंकि एयर फ्रायर में सिर्फ ऊपर की तरफ ही जो गर्म हवा है वो लगती है, नीचे की तरफ ये थोड़ा सा कच्चा रह जाता है। तो दोनों साइड से अच्छी तरह से हमारी ब्रेड पके, इसलिए हमने इसे पलट दिया है। पलट के हम इसे 10 मिनट करीब और इसे पकाएंगे और हमारी जो गार्लिक ब्रेड है बन जाएगी। ये देखिए बहुत शानदार सी हमारी जो गार्लिक ब्रेड है बन के तैयार हो चुकी है, एकदम सॉफ्ट और खाने में एकदम लाजवाब। तो कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब उसी डो से हम अपनी सेकंड रेसिपी भी बना लेते हैं। तो हमने जो डो तैयार किया था उससे हम बनाएंगे ये वाला पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए बस आपको इसे गोल गोल करके अच्छी तरह से बेलना है। अब इसको भी आपको थोड़ा सा मोटा रखना है, ठीक है। आप इसे अपने एयर फ्राई के साइज़ के हिसाब से उसकी जो साइज़ है वो बढ़ा लीजिएगा। जैसे कि मेरा 5 लीटर का एयर फ्राई है तो उसमें बस इतना ही बड़ा जो पिज़्ज़ा है वो बन पाता है, ठीक है। अब हमने इस तरह से इसमें फोक से थोड़े से छेद कर दिए हैं, जिससे कि हम जब इसे कुक करें तो ये फूले ना। एयर फ्राई जब हम गार्लिक ब्रेड बना रहे थे तभी हमने इसे प्रीहीट कर लिया था, तो हमें इसे अब दोबारा प्रीहीट करने की ज़रूरत नहीं है। बस अब हमें इसे जो बेस है ना पिज़्ज़ा बेस, इसको 7 से 8 मिनट के लिए पकाना है। 7 से 8 मिनट में आप ये देखिए ऊपर की साइड से हमारा ये पिज़्ज़ा बेस है ना वो पक जाता है, ठीक है। तो अब इस पिज़्ज़ा बेस को आपको पलट देना है, ठीक है। ये वाला साइड थोड़ा सा कच्चा रहता है। जब हम सारी चीज़ें ऐड करके पिज़्ज़ा को पकाएंगे ना तो ये वाला साइड भी पक जाएगा। अब यहाँ पर हमने जो गार्लिक बटर बना के रखा था वो हमने इस तरह से इसमें अप्लाई कर दिया है। आप चाहें तो प्लेन बटर भी लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पर लगा रहे हैं पिज़्ज़ा सॉस और थोड़ी सी टमाटो केचप। इसको अच्छी तरह से आपको अपने जो पिज़्ज़ा है उसमें स्प्रेड कर देना है। देन उसके बाद आप चीज़ की एक आप लेयर लगा दीजिएगा। चीज़ की लेयर लगाने के बाद अब हमने इसमें थोड़े से एक मेरे पास चीज़ स्लाइस थी तो वो से भी मैंने लगा दिया है। इसका जो टेस्ट होता है पिज़्ज़ा में बहुत अच्छा आता है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर वेजिस ली हैं और इस बार वेजिस मैंने थोड़े से लंबे लंबे और पतले काटे हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, थोड़े से कॉर्न ऐड करे हैं। देन उसके बाद थोड़ी सी ऑरिगेनो ऐड हम यहाँ पर स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करेंगे। देन उसके बाद ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स को यहाँ पर ऐड कर देंगे। एक लेयर और इस तरह से हम चीज़ की लगा देते हैं। चीज़ की बहुत सारी लेयर आप इस तरह से लगाएंगे ना तो चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट होता है और पिज़्ज़ा भी बहुत टेस्टी लगता है। ऊपर से थोड़े से ऑलिव हमने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, थोड़ी सी और ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल कर देते हैं। बस अब आपको इस पिज़्ज़ा को रखना है अपने एयर फ्राई में और इसे कुक करने के लिए रख देना है। यहाँ पर आपको टाइम लगाना है 10 से 15 मिनट का। कई बार पिज़्ज़ा 10 मिनट में भी बन जाता है, इसलिए 10 मिनट के बाद आप एक बार इसे चेक कर लीजिएगा। यदि ऊपर से चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, उसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए तो आप पहले भी निकाल सकते हैं। पर मैंने अपने एयर फ्रायर में इसे 15 मिनट तक पकाया था और ये देखिए 15 मिनट में हमारा जो पिज़्ज़ा है कितना बढ़िया तरीके से बन चुका है। तो आई होप दोस्तों आप सब लोगों को ये वाली रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। वैसे ये जो नेक्स्ट रेसिपी है वो रेसिपी नहीं एक हैक है। तो देखिए कई बार होता है ना कि हम जब पिज़्ज़ा बनाते हैं तो पिज़्ज़ा बच जाता है, या कई बार हम मार्केट से भी जब पिज़्ज़ा लाते हैं तो घर आते आते वो ठंडा हो जाता है, तो फिर हमें उसे खाने का मन नहीं करता। लेकिन यदि आपके पास एयर फ्राई है ना तो आप उस पिज़्ज़ा को एयर फ्राई में बहुत अच्छी तरह से के तरीके से रीहीट कर सकते हो और ये वैसे ही खाने में लगता है जैसे कि एकदम फ्रेश आपने अभी बनाया हो। तो अब मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर पिज़्ज़ा को रीहीट करने का सही तरीका। बहुत सारे लोग एयर फ्राई में पिज़्ज़ा को रीहीट करते हैं पर उनको एयर फ्राई में पिज़्ज़ा को रीहीट करने का सही तरीका नहीं पता होता उनको, तो वो उनका कई बार होता है पिज़्ज़ा कड़ा हो जाता है। पर मैं यहाँ पर आप लोगों को एयर फ्रायर में
पिज़्ज़ा को रीहीट करने का सही तरीका बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पर ले लिए हैं कुछ मैंने लेफ़्ट ओवर पिज़्ज़ा। ये मैंने पिज़्ज़ा मॉर्निंग में बनाया था, फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। तो देखिए जो चीज़ है वो भी एकदम कड़ी कड़ी सी दिख रही है अभी ना, लेकिन जब अभी हम इसे एयर फ्राई में रीहीट करेंगे ना तो ये एकदम फ्रेश दिखने लगेगी। तो बस अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने एयर फ्राई को 120 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट करना है और प्रीहीट का टाइम लगाना है 4 से 5 मिनट का। यहाँ पर आप देख लीजिए मैंने सिर्फ 130 डिग्री ही सेट किया है, इससे ज़्यादा डिग्री आप मत सेट करना, नहीं तो जो क्या है तो पिज़्ज़ा कड़ा हो जाता है। तो बस अब आपको इसे रखना है एयर फ्रायर में और टाइम लगाना है 8 से 10 मिनट का। आप इसे 6 से 7 मिनट के बाद चेक कर लीजिएगा। यदि ऊपर से जो इसका पिज़्ज़ा का चीज़ मेल्ट होते दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा पिज़्ज़ा आपका गर्म हो चुका है। और यदि अगर उसका जो चीज़ है वो मेल्ट ना हो तो आप इसे पूरा 10 मिनट के लिए रीहीट कर लीजिएगा। पिज़्ज़ा बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो जाता है, एकदम फ्रेश भी लगने लगता है। तो आई होप आप सब लोगों को ये वाला हैक अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो हमारी आज की लास्ट रेसिपी है ये चूरचूर नान, जो कि रेस्टोरेंट में बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर किए जाते हैं और खाने में बहुत टेस्टी भी लगते हैं। तो इस चूरचूर नान बनाने के लिए हम सबसे पहले इसका आटा तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गेहूं का आटा और लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा मैदा ऐड किया है। देन उसके बाद 2 चम्मच इसमें हमने ऑयल ऐड किया है, फिर हमने इसमें नमक डाला है। देन उसके बाद हम इसमें अजवाइन, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड कर देते हैं। देन उसके बाद हम इसको थोड़े से गुनगुने पानी से इसका जो आटा है वो गूँथेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने आटा और मैदा दोनों लिया है, इसलिए आटे को आपको कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूँथना है, जिससे कि एकदम ये सॉफ्ट हो जाए। देन उसके बाद अब हम इसको ढक के रख देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। जब तक हमारा आटा रेस्ट होता है, हमने यहाँ पर कुछ 2 से 3 आलू लिए थे उबले हुए, और इन आलू को आपको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। देन उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक ऐड करने के बाद थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा अमचूर पाउडर ऐड कर देते हैं और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ग्रीन चिली और जो हरा धनिया है वो भी ऐड कर सकते हैं। इतने देर में हमारा जो आटा है वो अच्छी तरह से फूल चुका है। तो अब आपको जितने बड़े साइज के नान बनाने हैं उस साइज के आप यहाँ पर लोइयाँ काट लीजिएगा। देन उसके बाद आपको इसे जो पतला है ना वो बेलना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसे मोटा मत रखिएगा, थोड़ा सा पतला बेलिएगा, क्योंकि जब हम इसमें स्टफिंग भरते हैं ना फिर हम इसको बिल्कुल ज़्यादा भी ताकत से इसे बेल नहीं सकते। तो आप इसे पहले ही अच्छा पतला सा बेल लीजिएगा। देन उसके बाद ऊपर से इस तरह से घी लगाइएगा। घी लगाने के बाद स्टफिंग रखिएगा और उसके बाद इसे अच्छी तरह से इस तरह से प्रेस कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आपको इस तरह से इसे फोल्ड करना है और इसके जो एजेस है उसे अच्छी तरह से सील करना है। एक्स्ट्रा पार्ट हमने निकाल दिया है आटे का। फिर उसमें आप थोड़ा सा सूखा आटा लगाइए और उनको हल्का हल्का आप इसे बेलिए। देन उसके बाद ऊपर से थोड़ी सी प्याज, थोड़ी सी धनिया और थोड़ी सी कलौंजी इस तरह से डाल के हाथ से ही आपको इसे प्रेस करना है, जिससे कि हमारा जो नान है वो फटेगा नहीं। ये देखिए। और अब हम यहाँ पर अपने एयर फ्राई को प्रीहीट पे लगा रहे हैं। तो आपको अब यहाँ पर 200 डिग्री पर इसे 2 से 3 मिनट के लिए प्रीहीट पे लगाना है। 2 से 3 मिनट के बाद अब आपको यहाँ पर अपने नान रख देना है और इसको अब आपको कुक करना है 10 से 12 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट के बाद आपको इसे एक बार पलट देना है, क्योंकि नीचे की साइड ये कुक नहीं हो पाता है, इसलिए पलट देते हैं तो फिर ये दोनों साइड से अच्छी तरह से पक जाता है। तो ये देखिए बढ़िया से हमारा जो चूरचूर नान है बन गया है। बस आपको इसमें घी लगाना है और इसे एंजॉय करना है। तो आई होप दोस्तों ये सारी रेसिपी आप सब लोगों को अच्छी लगी होंगी। यदि आप लोग को आज का वीडियो और आज की जितनी भी रेसिपी मैंने बताई वो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सब लोग से नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।